मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमालु वलबनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वलबाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मख्तलफ़ल मलवान व तआक़बल असरान व तकर्ररल जदीदान वस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहू व अरवाह अहल बैतिही मिन्नत तहियत वस्सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, हम और आप यहाँ पर तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूबी यज़दानी हज़रती सरकार सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। रब तबारक व तआला हमें हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को इनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इनके ज़िक्र मुबारक को हम सब लोगों के लिए उनकी तालीमात पर खुलूस के साथ अमल करने का ज़रिया बनाए। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, आप अगर औलियाए किराम की ज़िंदगी को मुलाहिज़ा करेंगे तो बग़ैर किसी मुबालगा के ये कहा जा सकता है कि दीन इस्लाम की नशर व इशाअत में और बिलखुसूस हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर मज़हब इस्लाम को पहुँचाने में सबसे बड़ा किरदार ये औलियाए किराम और सुफियाए किराम की जमाअत का रहा है। और उसी में एक सरकार सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़ात मुबारका भी है। रब तबारक व तआला ने आपको सादात किराम के ख़ानदान में पैदा फरमाया, बल्कि आपका जो ख़ानदान है आबा व अजदाद वो एक वलियों का ख़ानदान है। हज़रत सैयद अहमद आपकी वालिदा माजिदा वो भी अपने ज़माने की मुत्तक़िया और बादशाह के घर में आप पैदा हुए। और बादशाह के घर में जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश के हवाले से खुद हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने बशारत भी अता फरमाई और अशरफ नाम रखने के बारे में आपने वसीयत भी फरमाई। फिर आपकी उम्र चंद साल की होती है तो आपने सातों क़िरत के साथ कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ कर लिया
और अगर आपके ज़ुहद को या आपके ख़ानदान के ज़ुहद को देखा जाए तो ज़ाहिद का मतलब ये होता है कि जो बेहतर चीज को हासिल करने के लिए कमतर चीजों को छोड़ देता है वो ज़ाहिद होता है। यानी बेहतर चीज को पाने के लिए उसकी राह में जो भी रुकावटें आए वो उसको छोड़ दिया करता है, उसे ज़ाहिद कहा जाता है। और आम तौर पर आप सुफिया किराम की जिंदगी में देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ज़ाहिद वो होता है जो दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को अलग कर ले, दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को दूर कर ले। लेकिन मखदूम पाक और आपका खानदान ये तो ऐसा ज़ाहिद है कि आपके वालिद माजिद हुकूमत करने के बावजूद भी अपने ज़माने के ज़ाहिदों में शुमार होता था। मखदूम पाक का बादशाह के घर में पैदा होने के बाद भी आपका शुमार आप ज़ाहिद में कर सकते। क्यों कि मखदूम पाक ये पैदा तो बादशाह के घर में होते हैं, हर तरफ से दुनिया की नेमतें उनके लिए तैयार हैं, लेकिन ये कि उनकी बादशाहत ने उनको जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं किया। उनके माल ने उनको दीन से दूर नहीं किया, बल्कि आपके वालिद माजिद की हुकूमत का यह आलम था कि जब आप बादशाह की कुर्सी पर बैठे थे, ऐसे वक्त में तकरीबन 2000 उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ये दीन की नशरो इशाअत का काम आपके माल के जरिए किया करते थे। आप तो ऐसे ज़ाहिद हैं। हम और आप हज़रत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। दो चीजों पर आपके सामने बात करूंगा कि मखदूम पाक की जिंदगी के बहुत से गोशे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तारिकुस सल्तनत बनाया। आपके जहांगीर का जो खिताब है वो मिन जानिबिल्लाह इस तौर पर दिया जाता है कि दरो दीवार से सुबह में बेदार होते हैं तो जहांगीर की सदाई बुलंद होती है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आपका वजूद तो आपका वजूद है। हज़रत मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसे अल्लाह के वली ये कहते हैं, जिसका मफहूम यह कि आपने फरमाया कि इस इलाके में सैयद का नाम अजिन्ना और शयातीन को भगाने के लिए बहुत मुअस्सिर हुआ करता है। यानी आप सोचें कि हज़रत मुहद्दिस दहलवी जैसा मुहद्दिस अल्लाह का वली वो ये कहें कि इनका नाम अगर लिया जाए तो इनके नाम के जरिए जिन्नात भी भागता है, इनके नाम के जरिए शयातीन भी दूर हो जाते हैं। तो आप जरा सोचें कि जिसका नाम लेने से शैतान दूर हो जाता है तो अल्लाह ने उसके वजूद में कितनी बरकतें अता फरमाई। लेकिन यहां पर हमें और आपको यह देखना है कि मखदूम पाक ने और सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों ने, सुफिया किराम ने हमको दीन की तरफ बुलाने के लिए, दीनदारी इख्तियार करने के लिए हमको क्या तालीम अता फरमाई। तो जाहिर सी बात है, यह हर आदमी अच्छे से जानता है कि जो जिसके करीब होना चाहता है, जो जिससे मोहब्बत करना चाहता है, तो वो अपने महबूब की पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है। अपने महबूब की पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे महबूब की जिंदगी का निचोड़ और खुलासा जब ये है
कि वो इसी चीज को पसंद करते हैं, तो हर एक कोशिश क्या करेगा, उसकी कुर्बत को हासिल करने के लिए वो उसके तरीके के ऊपर अमल करेगा। और ये हमने दुनिया में भी देखा, आज भी आप देख सकते हैं। आप अगर अपनी आपस की मोहब्बत का जायजा लें, आप अगर अपने पीर से मोहब्बत का जायजा लें, तो क्या लोगों का मिजाज ये नहीं होता है कि आदमी जब किसी आलिम से मोहब्बत करता है और वो ये जानता है कि आलिम फला काम से राजी होगा, फला से नाराज होगा, तो अगरचे वो अपनी जिंदगी को गुनाहों के अंदर गुजारता है, लेकिन पीर के सामने, आलिम के सामने ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसकी बुनियाद पर वो नाराज हो जाए, बल्कि कोशिश ये करेगा कि अगरचे मुख्तसर से वक्त के लिए हो, लेकिन बुजुर्गों के सामने ऐसे बैठ जाए कि तुमको देखकर वो राजी हो जाए, तुम्हारे लिए वो दुआ करने लगे। जब आप ये जानते हैं तो ये तो अल्लाह के वली हैं। रब तबारक व ताला ने इनको वो ताकतें अता फरमाई है कि अगर उनकी मर्जी के मुताबिक अगर हम अपनी जिंदगी को सवाल लें, तो यकीन जाने कि ये अल्लाह के वलियों का जिस्म मुबारक जिस जगह पर होता है, तो हमारे वजूद का और उनके कब्र अनवर का फासला अगरचे कई सौ मील की दूरी के ऊपर हो, अगर तुम अपने अमल के जरिए उनकी जात से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आज भी हमारे मददगार हैं और मैदान महशर में भी मददगार बनेंगे। अब अगर हम देखें तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के जिनकी तरबियत के लिए कई मरतबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और आप कुरान मुक़द्दस की जो तिलावत करते थे, यानी सातों क़िरत के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना, 15 साल के अंदर तख्त को छोड़ना। अब हम अगर देखें तो मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का बचपन का सबसे पहला मशगला या सबसे पहला जो पसंदीदा अमल है, वो अमल क्या है कि आप है पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली, और आप ऐसे अल्लाह के वली हैं कि आपके वालिदा माजिदा के आबा व अजदाद में एक हजरत सैयद अहमद यसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह करके थे। उन्होंने ख्वाब में मखदूम पाक के हवाले से ये बशारत अता फरमाई थी कि तेरी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो अपने जमाने में आफताबे विलायत बनकर चमकेगा। आफताबे विलायत यानी विलायत का सूरज बनकर वो चमकेगा। तो आप तो ऐसी फजीलत के हामिल है, लेकिन आपने सातों क़िरत के साथ कुरान को हिफ्ज किया, याद किया, कुरान की तिलावत से आपका शगफ रहा। अब कुरान की तिलावत से आपका शगफ हम सब को ये पैगाम देता है और हम सब के लिए ये दर्स है कि मुसलमान को चाहिए कि कुरान को सही तौर पर पढ़ना सीखे, क्योंकि कुरान की सही तिलावत करना ये अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रब की इबादत के लिए कुरान की सही तिलावत करना ये कितना जरूरी है। आप ये उलमाए किराम से पूछें, आप हुफ़ाज़ इज़ाम से पूछें। अब वहां पर तो मामला ये है कि तकरीबन 7 साल की उम्र में सातों क़िरत के साथ कुरान को याद कर लिया जाता है, और आज मखदूम पाक से मोहब्बत करने वाला, उनके नाम पर जिक्र की महफिल करने वाला आज इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि वो मखदूम पाक की बारगाह में अगर कुर्बत हासिल करना चाहे तो उसकी ताकत में क्या है? उसकी ताकत में ये है कि वो लंगर बना सकता है। उसकी ताकत में क्या है? मखदूम पाक की मोहब्बत में गरीबों की मदद कर सकता है। उसकी ताकत में क्या है?
मखदूम पाक के मजार के ऊपर जाकर फूल चढ़ा सकता है, लेकिन ये कि मखदूम पाक ने कुरान की तिलावत से इतनी मोहब्बत की, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम में से कितने ऐसे हैं जो मखदूम पाक की बारगाह में बैठकर या आज उनके जिक्र की महफिल में बैठकर इस तौर पर कुरान की चंद आयतें तिलावत करें कि आपका तिलावत करना, हमारा कुरान की तिलावत करना ये मखदूम पाक को पसंद आ जाए। तो मखदूम पाक को पसंद कब आएगा? मखदूम पाक को पसंद उस वक्त आएगा कि उन्होंने तजवीद के साथ कुरान की तिलावत की, उससे मोहब्बत की। अगर वाकई में हम भी तजवीद के साथ कुरान की तिलावत करने वाले बन जाए तो ये एक ऐसा रास्ता है मखदूम पाक और औलियाए किराम की बारगाह की कुर्बत का। ये एक ऐसा जरिया है कि जो तजवीद के साथ कुरान की तिलावत करेगा, गोया कि मखदूम पाक को जिस अमल से मोहब्बत है आपने उस अमल से मोहब्बत कर ली, और जब आप उस अमल से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो ये आपका अमल वो होगा जो मखदूम पाक की बारगाह से कुर्बत का जरिया बना दिया जाएगा। लिहाजा हमको ये चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन की तालीमात को पढ़ें, और बुजुर्गान दीन की तालीमात को पढ़ने के साथ उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अब आप आगे देखें, हज़रत सरकार सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिनको तारिकुस सल्तनत कहा जाता है, यानी जिन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया, जिन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया और बादशाहत को छोड़कर आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आप सोचिए कि दुनिया को छोड़ना, और वो भी जब हमारे पास माल जमा हो जाए, ऐसे वक्त में दुनिया को तर्क कर देना अल्लाह तबारक व ताला की रजा के खातिर, ये कितना मुश्किल है। ये हम और आप लोगों से ज्यादा शायद कोई न समझ पाए, क्योंकि आज के वक्त में अगर देखा जाए, और बुजुर्गों ने जो फरमाया हदीस पाक की रोशनी में, कि जिसका खुलासा ये है, ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वाज़ो नसीहत में, या हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब खत लिखा, तब तर्के दुनिया की अहमियत के हवाले से जो बताया, तो आपने यही बताया कि मेरे पीर व मुर्शिद फरमाते थे हदीस पाक की रोशनी में, कि मेरे पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि इबादत की जो बुनियाद है ना, इबादत की जो बुनियाद वो तर्के दुनिया के अंदर है। यानी दुनिया की मोहब्बत को अगर दिल से निकाल दिया जाए तो इबादत की ये बुनियाद है। और इंसान दुनिया के अंदर जितनी भी खताएं करता है, गुनाहों के अंदर गिरफ्तार होता है, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि हदीस पाक में आता है कि तमाम खताओं की असल और तमाम बुराइयों की असल जो है वो दुनिया की मोहब्बत के अंदर पाई जाती है। तमाम बुराइयों की असल जो है वो दुनिया की मोहब्बत के अंदर पाई जाती है। और इसीलिए हमारे मजहब ने हमको ये तालीम अता फरमाई। एक रिवायत के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का खुलासा हजरत सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के कंधे को पकड़ा और उसके ऊपर जोर देकर, कंधे के ऊपर जोर देकर फरमाया कि दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कि एक अजनबी रहता है या एक मुसाफिर रहता है। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि एक अजनबी रहता है या एक मुसाफिर रहा करता है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि अगर शाम मयस्सर आ जाए, यानी जिंदगी में अगर शाम करना तुमको मिल जाए तो सुबह का इंतजार मत करना, और सुबह अगर मिल जाए तो शाम का इंतजार मत करना। अब यहां पर हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो तालीम अता फरमाई,
कि दुनिया में अजनबी या मुसाफिर की तरह रहो। तो मुसाफिर का मामला क्या होता है? मुसाफिर का मामला क्या होता है कि आदमी कई चीजों से मोहब्बत तो करता है, कई चीजों से मोहब्बत तो करता है, लेकिन जब वो मुसाफिर होता है तो वो उन मोहब्बतों के अंदर उलझकर अपने मकसद को नहीं छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर मेरी मंजिल ये है कि एक दिन के लिए मैं अहमदाबाद में आया, एक दिन के लिए अहमदाबाद में आया, लेकिन मेरी मंजिल क्या है? मुझे सूरत जाना है। अब सूरत जाना है तो दोपहर में 2 बजे मुझे कोई चीज नजर आ गई, मुझे मोहब्बत हो गई कि ये चीज अच्छी है। रात में कोई मिल गया, मुझे ऐसा लगा इसका साथ अच्छा है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों से जो मोहब्बत होगी ना, तो वो चीज मेरे पांव के लिए रुकावट नहीं बनेगी। क्यों? कि मेरा मकसद और मेरा टारगेट ये है कि मुझे सूरत की सरजमीन के ऊपर जाना है। तो सुफिया किराम फरमाते हैं कि मोमिन की मंजिल ये जन्नत में दाखिला है, मोमिन की मंजिल ये आखिरत की तैयारी है। तुम दुनिया में आए हो एक मुसाफिर की तरह। एक मोमिन के सामने मकसद जो होना चाहिए वो मकसद आखिरत की तैयारी होना चाहिए। अब आखिरत की जब तैयारी आप करने लगे तो आखिरत की तैयारी में दुनिया की जितनी भी चीजें रुकावट बनती है, उन तमाम रुकावटों को दूर करके जो अपनी आखिरत की तैयारी करता है वो मुसलमान को अल्लाह तबारक व उस मुसलमान को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। आप देखें कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने जो दुनिया को तर्क किया और आप हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर तशरीफ लाए, तो दुनिया को तर्क करना ये हमारे बुजुर्गों ने इसकी तालीम क्यों अता फरमाई? आप जानते हैं ना कि मुसाफिर जो होता है ना, आज असल में मामला ये हो गया कि हमारी जिंदगी ऐसे खतरों के अंदर गिर चुकी है कि ऐसा लगता है कि दुनिया की हजारों नेमतें होने के बावजूद भी हम मजीद दुनिया को जमा करने की फिक्र में रहा करते हैं, मजीद दुनिया को जमा करने की फिक्र के अंदर रहा करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो ये फरमाते हैं कि मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उन्होंने मुझसे ये फरमाया कि हज़रत हातिम असम जो शफीक बल्खी के मुरीद और खलीफा थे, 30 साल तक हज़रत हातिम असम अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में रहते हैं और तर्के दुनिया और दुनिया की मोहब्बत जिस दिल के अंदर पैदा हो जाए वो कैसे खतरे में रहता है, उसके हवाले से क्या तालीम अता फरमाई। तो आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत हातिम असम से कहा कि जरा मुझे ये बताओ कि तुम इतने साल से मेरी सोहबत के अंदर रहे, मुझसे मोहब्बत करते रहे, इतने साल में तुमने मुझसे क्या हासिल किया? इतने साल में तुमने मेरी सोहबत में रहकर क्या पाया? तो हज़रत हातिम असम कहते हैं कि मैंने हज़रत आपकी सोहबत में रहकर जितना पा लिया उससे ज्यादा मुझे पाने की तमन्ना नहीं, और जितना मैंने पा लिया अगर उस पर अमल करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं ये समझता हूं कि ये मेरे दोनों जहां की कामयाबी है। तो हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सवाल किया कि जरा बताओ कि तुमने मेरी सोहबत में रहकर क्या पाया? तो वो फरमाते हैं कि आपकी सोहबत में रहा तो आपकी सोहबत की बरकतों से मैंने ये देखा कि ये जो दुनिया है और दुनिया से जो हमारा ताल्लुक है, दुनिया को लेकर जितने गम को बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ और परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं,
और कोई हाकिम राजी हो जाए और उसके जरिए अगर चंद टुकड़े मिल जाते हैं या दुनिया का माल जमा हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन हुजूर आपकी खिदमत में रहा तो आपकी खिदमत में रहकर मैंने कुरान का इल्म हासिल किया, और कुरान का इल्म हासिल किया तो मैंने ये जाना